लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए एंड आई हैव टू से बाय टू देम। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बाय बोलने का, तो तड़क करके मेरा बैग नीचे गिरा। पूरे 25 दिन में एक बारी भी ऐसा थॉट नहीं आया कि आई हैव टू गो बैक। नो, एक वॉइड तुम्हें फील होता है, यू नो, व्हेन यू कम बैक। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this vlog is all about me coming back from my vacations in India to Germany. और ये vlog बहुत पहले का, it's literally from February, so just bear with me. And भाई इस टाइम पे ना I was not feeling like coming back at all, literally. और ये चीज़ तुम तब फील करोगे जब तुम एक्सपीरियंस करोगे, वरना बोल के I don't know कितना समझ पाओगे। बट जब तुम पहली बार इंडिया वापस जा रहे होते हो ना, और जब तुम इंडिया में रह के अपनी वकेशंस करके या जो भी करके वापस आ रहे होते हो, तो ना it's just too sad. So there's also two scenarios. या तुम्हारे बहुत सारे friends हो, then you look forward to coming back, having fun again. या तुम्हारे friends नहीं होते तो तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हारा मन करता है कि यार वहीं पे कितना मज़ा आ रहा है, इंडिया में कितने सारे लोग हैं, खाना है, सब कुछ है, सब साथ में है। एंड उस टाइम मेरे साथ ये सीन था कि मेरे इतने कोई फ्रेंड्स नहीं थे, एंड इनफैक्ट एक भी ऐसे प्रॉपर अच्छा फ्रेंड कोई भी नहीं था जिससे बैठ के बातें कर सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। तो इसलिए आई वॉज फीलिंग बहुत ज़्यादा उस टाइम विंटर डिप्रेस। तो इसलिए मुझे पता था कि मैं वापस, यू नो, व्हेन यू आर फ्लाइंग बैक फ्रॉम इंडिया आफ्टर योर वकेशंस टू योर ओन कंट्री, लाइक टू द अदर कंट्री, तुम्हें पता होता है भाई तुम कहाँ वापस जा रहे हो, क्या सीन है क्या नहीं है। अभी जब मैं व्लॉग डालने वाली हूँ तब आई हैव या क्वाइट मेनी फ्रेंड्स हेयर, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, अब सब अच्छा हो चुका है। बट जब का ये व्लॉग था तब इट वाज नॉट लाइक दैट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं धूप पे बैठी हुई हूँ अभी और धूप सेक रही हूँ एकदम मस्त। लास्ट डे ऑफ धूप। और बिल्लू भी आ गया। बिल्लू कितने जा रहे हो? तो लास्ट डे, आज मेरी फ़्लाइट है एंड बस मैं क्या ही बोलूँ यार, आई डोंट फील लाइक गोइंग। इस बार लास्ट टाइम एक्साइटमेंट थी, इस बार कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पता नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं फ्लाई कर रही हूँ और बिल्कुल ऐसे नो एनर्जी, नालायक बिल्ला। बिल्लू अब देखो ये ना क्या करेगा, इसके ऊपर चढ़ेगा। और ये देखो खतरों के खिलाड़ी 4th फ्लोर पे ही ऐसी हरकतें करता है। अब उधर टॉप जाएगा। बाय बाय। आया था मुझे छत से आई और कैटी भी आ रखी है। हेलो कैटी, इसको यहाँ पे खाना चाहिए। कैटी हाय। बड़े माँ आ गई हैं। बढ़िया, मेरे लिए साग बना के लेके आई हैं जो मैं साथ में लेके जाऊंगी। इतना ही बहुत है, ये मेरे 2 मील हो जाएंगे इसमें से। गाइस ये देखो पंजाबी बाग वाला फ्लावर बन गया है फाइनली। ये मैंने लास्ट टाइम जाते हुए बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो बन जाना चाहिए। वेरी गुड, वेल डन दिल्ली। की जो भी बनाते हैं मुझे नहीं पता कौन बनाता है, पहाड़ों में तो BRO बनाता है, यहाँ मुझे नहीं पता। PWD और PWD। थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगेगा, जो पहले इतना लगता था। हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए एंड 9 बजे की फ़्लाइट है और अभी टाइम हो रहा है पता नहीं 5 बजने वाले होंगे। क्या टाइम हो रहा है? 5:13 हो रहा है। सो यस, मम्मी वहाँ पे बिजी हैं अभी, तुम लोगों को इसलिए आवाज़ आ रही होगी पीछे से। एंड या लेट्स गो, अबाउट टू रीच टर्मिनल 3। मैं आ गई हूँ टर्मिनल 3, ये एंट्री गेट, एंड आई हैव टू से बाय टू देम। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बाय बोलने का, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। एट द सिक्योरिटी चेक इन राइट नाउ। और इतनी देर लग रही है भाई, इनकी बेल्ट इतनी स्लो चल रही है। ओह गॉड, आई थिंक मुझे ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर हो गया। देखो ये सारा सामान यहाँ पड़ा है और ये पता नहीं कहाँ चले गए। सिक्योरिटी चेक इन हो गया और मैं ड्यूटी फ्री के पास पहुँच गई हूँ। गॉट माई सेल्फ दिस चिकन सीक रोल फ्रॉम कोस्टा जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है। और यहाँ पे अभी थोड़ी लाइन लगी हुई है फॉर IS बोर्डिंग। आई थिंक इट्स फॉर अबू धाबी ओनली, आई होप सो। बैठने की जगह ही नहीं है यार। दिस वाज द फ्लाइट। दिस इज अबू धाबी एयरपोर्ट। लास्ट टाइम मैं इस तरफ नहीं आई थी, लास्ट टाइम मैं किसी और साइड थी। दिस इज इवन मोर ब्यूटीफुल।
गाइस मैं भी मेरा लेओवर है तो मैं थोड़ी देर यहीं बैठी हूँ। मेरे ऑल द गेट की इन्फॉर्मेशन आ गई है। मैं इसके सामने ही बैठी हूँ। यहाँ पर थोड़ी सीट्स हैं। आई एम एट अबू धाबी लाइक आई टोल्ड यू गाइस। तो अब मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि मेरा लैपटॉप सही तो है, क्योंकि दिल्ली वाले उसमें जब मैं बोल थी कि चेक इन की लाइन इतनी लंबी है तो तड़क करके मेरा बैग नीचे गिरा था, मतलब जिस वो ट्रेस थी ना। एंड देन आई वाज लाइक शिट, इज़ माई लैपटॉप सेफ, like is my laptop fine? So let's see. I hope I am audible books. थोड़ा मेरा मूड ठीक हो रहा है, मैं अपने आप को थोड़ा ठीक कर रही हूँ। Looks fine. Yeah, I think it's fine. All good, all sorted. टेंशन हो गई थी मेरे को थोड़ी सी ना इस लैपटॉप की। मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करूँगी और थोड़ी देर ऐसे ही देखती हूँ कुछ करूँ इसमें। ओके बाय। आई एम हियर एट स्टारबक्स। मैंने ऑर्डर करी है मोका वाइट आइस्ड वाइट मोका। Only this, only matcha remaining. सो गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है अबू धाबी से। 23 to 49 are now welcome to board through the economy lane. Please remain. लेट्स गो, लास्ट फ्लाइट, इसके बाद ट्रेन। I've reached डसेल्डॉर्फ एयरपोर्ट। अब यहाँ से मेरी ट्रेन है, पहले मेरे को बैगेज कलेक्ट करना है। ट्रॉली ले लिया, आई थिंक 2.5 यूरो कटे हैं शायद। वापस डालूंगी तो नॉर्मल मिल जाएंगे, बट मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि मैं इसे कहाँ रख सकती हूँ वापस। बैक टू द ब्रेड्स एंड ऑल द वेराइटी ऑफ ब्रेड्स। I've got myself one of my favorite things, which is this Bellina. और अब मैं अपना सारा सामान लेके आ गई हूँ रेवा। यहाँ से कुछ उठाऊंगी बिकॉज मेरी 4-5 घंटे की तो ट्रेन ही है, तो कुछ लेके चलते हैं खाने के लिए। अगेन मी एंड माई लगेज अगेंस्ट द वर्ल्ड। Nächste Fahrt und P5. दिस इज़ द वे टू द स्टेशन। और यहाँ सारा एयरपोर्ट दिख रहा है, देखो गाइस। करेक्ट 9 बजे ट्रेन चल पड़ी है। ये मेरी सीट है 54, दैट वन। एंड एक मेरा लगेज ये रहा, एक यहाँ पे रखूँगी, एक मैंने यहाँ पे रखा है और बड़े वाला नीचे रखा है। सो या लेट्स गो। आई होप इधर भी चार्जिंग स्पॉट हो। इधर तो है, वरना मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा तब तक के लिए। मैं पी रही हूँ आयरन और मुझे आ रही है ऐसी बस रही हूँ। ये है कुछ नज़ारे। अभी तो बढ़िया धूप निकली हुई है। इतनी मुश्किल से मैं सारा सामान लेके बाहर आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जो कैब वाला एरिया है वो है उधर, तो मुझे उधर जाना पड़ेगा अभी। एट दिस पॉइंट आई एम सो टायर्ड, आई कैन नॉट इवन लिफ्ट माई फ़ोन प्रॉपरली। एंड बस कैब आने वाली है, या तो ये है या तो ये, दो तरफ कैब आ गई है। सो गाइज आई एम होम। कीज़ मैं हानस को देके गई थी एंड ठाड़ा, होम आफ्टर 25 days, फाइनली कमिंग बैक टू अ क्लीन रूम बिकॉज मैं साफ करके गई थी। एंड अभी भी आई हैव ये बैग्स ऑन मी, आई एम जस्ट गोना पुट देम डाउन। देयर इज अ फ्रेग्रेंस इन माय रूम, शायद बंद था 1 महीने से, इसलिए देयर इज अ फ्रेग्रेंस। सो बैक टू स्क्वायर वन। जैकेट डाल के दोबारा से निकल गई हूँ। आई केम होम इन द आफ्टरनून। मैं 2 बजे कुछ घर पहुँची, 2 सवा 2। एंड देन आई स्लेप्ट 4 बजे, क्योंकि आते ही तो एकदम से नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत ऐसे अजीब सा, यार बहुत अजीब सा हो गया इस बार ना, पता नहीं, मतलब मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा है इस बार आके। क्योंकि यू नो व्हेन यू ट्रैवल टू योर ओन कंट्री, व्हेन यू कम बैक, इफ़ यू हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ है ना, तो मज़ा आता है कि ओ आई हैव टू गो बैक, आई हैव फ्रेंड्स देयर, ये वो। मेरे केस में ऐसा इतना हैपनिंग नहीं है कुछ यहाँ पे। लाइक ठीक है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम एवरीथिंग, बट इतना आई वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग हेयर। मुझे कभी भी
पूरे 25 दिन में एक बार भी ऐसा थॉट नहीं आया कि ओ आई हैव टू गो बैक। नो, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे कि ठीक है, आई एम हेयर, कितना साफ़ है, सुथरा है, अच्छा है, बैक इन माई प्लेस ये वो, बट इट्स डिफरेंट। अभी मैं जा रही हूँ, मेरे को आज ही सोचो मैं इतनी थकी आई, 26 आवर्स ट्रैवल करके मैं घर पहुँचूँ एंड मतलब 26 आवर्स टोटल हो गए थे फ्रॉम व्हेन आई लेफ्ट माई होम इन दिल्ली टू व्हेन आई रीच माई प्लेस हेयर, तो 26 आवर्स से ऊपर का टाइम हो गया था। सो या अभी मैं जा रही हूँ ज़ारा, मुझे जीन्स रिटर्न करनी है, उसका आज लास्ट डे है, वरना फिर वो रह जाएगी फालतू में, इसलिए पहले मैं वो रिटर्न करूँगी। ग्रोसरीज लेनी है, कल संडे है तो क्लोज़ होगा, तो ये दोनों काम निपटाऊंगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी और बढ़िया। अभी आई एम ऑन 2 आवर्स ऑफ नैप। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। अब ये व्लॉग फिनिश करते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ जो भी हुआ ओवर द पास्ट फ्यू आवर्स। सो आई वेंट टू ज़ारा, वो चेंज कराने के लिए मैंने वो कराया। आई केम बैक एंड आई हैड माई डिनर, जो साग जो था वो मैंने गर्म करा, बढ़िया खाया, मज़ा आ गया। सो या आफ्टर दैट आई स्लेप थोड़ा लेट ही एंड आई स्लेप फॉर 4-5 आवर्स, क्योंकि मेरे को जेट लैग हो रहा था, तो मेरी नींद खुल गई थोड़ा। तुम जब इंडिया जाओगे ना, यहाँ तुम अगर बाहर रह रहे हो और अगर तुम इंडिया जाओगे पहली बार और तुम वापस आओगे पहली बार, ये पूरा जाना, वहाँ रहना और आने वाला जो है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम वाला, वो तो भाई it is something different, especially if you are a people's person, if you are a family person। अगर तुम्हें लोग खुश करते हैं, अगर तुम्हें तुम्हारे अपने लोगों से खुशी मिलती है, तो तुम्हारे लिए बहुत अलग रहेगा। बिकॉज just imagine, right? 24 hours earlier I was with my family, with my friends, talking to them, मस्त एकदम। Skip to 24 hours later, I am here in my room, like I was in my room, मैं आई तो I was in my room alone, just doing things। So एक void तुम्हें feel होता है, when you come back। And I guess सबसे मैंने सुना है कि it takes time to get used to it again। So yeah, इस बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। तो अगर तुम जाओगे वापस पहली बार तो तुम्हें फील होगा, और अगर तुम इंडिया में हो तो तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ आएगी जो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज इट इज़ समथिंग यू फील ओनली व्हेन यू एक्सपीरियंस इट। सो या इस ब्लॉग के लिए इतना ही गाइस, एंड आई सी यू गाइस द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, सी या।